और अब चूंकि मैंने फहद को यहां से निकाल दिया था, तो यह हिम्मत तो रानी को करनी थी, जो कि इसने की। इसने अपने बाप को मजबूर किया कि वो जुलेखा के हार्ट अटैक वाला ड्रामा करे, और इस बहाने इसे शहर जाने का मौका मिल जाएगा। और इधर फहद ने मुराद के सामने गिड़गिड़ाकर शहर वाली हवेली जाने की इजाजत ले ली। इसके मम्मी पापा भी यही चाहते थे। So I got the stamp paper और रानी ने उस पर लिख दिया कि इसे तलाक चाहिए। जिसे यकीन ना हो वो अपनी आंखों से देख सकता है। ये झूठ है, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें लिखा क्या है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या लिखा है। क्या हुआ? अब फिर इरादा बदल गया? लिखा तो तुमने नहीं होगा, लेकिन चाहती तो तुम यही थी ना। तुम दो रुखी बात कर रही हो फरियाल। तुम्हें अपने भाई पे भरोसा हो ना हो, मुझे रानी पे पूरा भरोसा है। ये इसी बख्त की कारस्तानी है। और इसकी मां की बीमारी का ड्रामा, उसको आप किस खाते में डालेंगी? बड़ी अम्मी, ये औरत जब से यहां आई है, इसने मुराद को अपने पुराने आशिक की गुमशुदगी का जिम्मेदार ठहराया है। और आप भूल गई, शादी से पहले इसके इश्क के चर्चे तो पूरे मेहराबाद में मशहूर थे। और मैंने तो मुराद से वैसे ही अपने ख्यालात का इजहार किया था कि कम उम्र लड़की का बड़ी उम्र के मर्द के साथ गुजारा हो ही नहीं सकता। और यही हुआ, इसे अपनी उम्र का नौजवान मिल गया, तो देखें इसने क्या गुल खिलाया। यह भी ख्याल नहीं किया कि यह सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी शाह फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। बस बस, बहुत बकवास बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी। अब एक और लफ्ज नहीं। रानी क्या करती थी, इसने क्या किया होगा, इसके लिए मुझे किसी तीसरे की गवाही की हरगिज़ जरूरत नहीं। अगर ये खामोश है और कुछ नहीं कह रही तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये कसूरवार है। और जानना चाहती हो कि तुम्हारे भाई फहद को मैंने यहां क्यों बुलाया? ताकि इसकी असलियत सबके सामने लाकर इसे हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल सकूं। और अगर तुम समझती हो कि ये अकेला इसका हकदार नहीं, तो ठीक है, तुम भी इसके साथ ये हवेली छोड़कर जा सकती हो। तुम्हारे कमीनेपन का अंदाजा तो मुझे उसी रात हो गया था जब मैंने अपना सफर कैंसिल करके वापस आना मुनासिब समझा। अगर इंसान के अंदर थोड़ी भी गैरत हो, उसके लिए एक थप्पड़ काफी होता है। और तुम फरियाल, तुम्हारे झूठ से पर्दा उठाने के लिए इतना काफी नहीं कि तुम्हारी मां का भेजा हुआ खत मेरे पास मौजूद है। और
उनकी भेजी हुई सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। लेट मी कंप्लीट। और जानती हो वो खत रानी के पास मौजूद है। तुम्हें याद है रानी, मैंने अपनी एक अमानत तुम्हारे हवाले की थी। और सुनो, रानी की मां की बीमारी कोई बहाना नहीं था। ब्लड कैंसर की मरीज है, ब्लड कैंसर की। खुद रानी की मां को यह बात मालूम नहीं। और सुनो, वो पिक्चर जो इस अफसाने की तुम हाई पॉइंट बना रही थी, वो पिक्चर मैंने खींची थी। मैंने। इंसान बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है, लेकिन अपनों को उनका आईना दिखाते हुए वो अपने आप से हार जाता है। मुझे बड़े दुख और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि तुम अपनी हसद और नफरत में इस हद तक गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रानी पुत्र, इधर आ। सदके जावा, इस नाउमीदी में उम्मीद की किरण बनकर आई हो। उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया। इस भरोसे ही न तो उसे टूट के बिखरने से बचाया है, अब उसे खुद को समेटने में तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। देखा अम्मी, आप भी ना मेरे बेटे को कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। उसे सब पता था, अब बोला है तो छप्पड़ फाड़ कर बोला है। हाँ हाँ, देख भी लिया और सुन भी लिया। अब इसकी शाबाशी तुम्हें नहीं, उसी को मिलेगी। अरे कहाँ गया वो? है?
बादशाह तू, मेरा यार बादशाह तू, सरकार बादशाह तू, मेरा इश्क शहंशाह तू। इश्क ही दर्द है, इश्क दवा है, इश्क खुदाई, इश्क खुदा है। इश्क ही दर्द है, इश्क दवा है, इश्क खुदाई, इश्क खुदा है यार तू। मेरा यार बादशाह तू, सरकार बादशाह तू, मेरा इश्क शहंशाह तू। जो तुम पे गुजरी इस वाकये की वजह से, उसे अनहोनी में तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, आपका मेरे साथ होना मेरे लिए हर वादे से बढ़कर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे नादिर शाह साहब से मिलना है, कहाँ मिलेंगे वो? सीधा जाएं आप। शुक्र है इस बार उसे खुद नहीं कहना पड़ा, अपने आप गई है शाह मुराद के पास। ये जो तुम शाह मुराद के मुतालिक कह रही थी ना अभी, वही मैं रानी के मुतालिक तुम्हें कहूँगी। रानी का पहले वाला तर्ज अमल जो तुम्हें चुभ रहा था, तो हर चीज़ आईना हो गई। अंत भला सब भला। अरे अभी अंत हुआ कहाँ है? खातून अव्वल के होते हुए भला हो सकता है, लेकिन रुक नहीं सकता। मम्मी प्लीज इस वक्त आप ऐसी बातें तो ना करें। अच्छा लाओ वो खत तो दिखाओ, बल्कि पढ़ के सुनाओ।
डियर नफीसा है, ये खत मेरे नाम है। अजीब सी बात है, हालांकि पिछले 8-10 साल से तो मेरी कभी बात नहीं हुई। आपने तो मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर नवाज दिया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है शुक्रिया अदा करने को। पर आप तो सुन सकते हैं, मेरी हर धड़कन आपके गुण गा रही है। किस्सा मुख्तसर ये कि फरियाल की माँ की अच्छी खासी निभ रही थी अपने दूसरे शौहर के साथ। फरियाल ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। वो कैसे? वो जो उसका क्लास फेलो था सुफियान, वो फरियाल की माँ का सौतेला बेटा भी है। फरियाल ने ही उससे राब्ता करके उसे सुहाने ख्वाब दिखाए और कहा कि अगर वो उसकी माँ को मजबूर करे कि समझ गई। उस लड़के के कंधे पे रख के बंदूक चलाई ताकि माँ पे प्रेशर पड़े और वो मुराद पर दबाव डाले। मुराद को अगर वाकई छोड़ना होता फरियाल ने, तो फरियाल की माँ तो दोनों सूरतों में उसकी मदद करती। लेकिन जब उसने रिमशा और फाहद से बात की, तब उसे अंदाज़ा हुआ कि फरियाल तो अपनी नबेड़ रही है। मम्मी से तो ठीक तरह बात भी नहीं की मैंने उन दिनों, ताकि उन्हें ये फील हो कि मैं कितनी डिप्रेस हूँ। रानी के माँ बाप को भी आपने ऐसे ही राजदार बनाया। मैं नहीं समझती कि उन्होंने मुराद से कोई बात की होगी। और जुलेखा के कैंसर वाली बात मुराद ने किसी और सेंस में की ताकि रानी पर लगा इल्ज़ाम क्लियर हो सके। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है ये। जाओ वो खत लेकर आओ, इससे पहले कि वो फ्रेम करके उसे दीवार पे ना टांग दें। मम्मी को भी क्या शौक चढ़ा था विकीलीक्स बनने का। क्या फर्क पड़ता था कि अगर बेटी के लिए सेक्रीफाइस कर देती। और देखो, रानी के पास रखवाया था उसने वो खत अमानतन। पता नहीं कब इतने क्लोज हो गए वो। आई कांट बिलीव दिस। वो पोर्ट्रेट मुराद ने खींचे थे। तुम किसी काम की नहीं हो शमा। मैंने कहा था उन पर नजर रखो। मेरे नजर रखने से भी क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा देख ही सकती थी ना, होनी को टाल तो नहीं सकती थी। बीबी साहब, बाहर कोई बाऊ हुआ है, साईं नादिर शाह का पूछ रहा है। तुझे नहीं पता कि वो शहर गया हुआ है? कह दे 2-4 दिन में आ जाएगा। बीबी साहब, वो कह रहा है कि वो फरियाल बीबी का भाई है। फरियाल का भाई यानी फादा है। उस कमीने ने मुझे भी अंधेरे में रखा। मम्मी के सामने सब उगल दिया। लंदन वाला फ्लैट भी हथिया के ले गया है वो। अभी कौन सा उनके नाम हो गया है? हाँ, लेकिन स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर ले गया है। मैं अब मजीद किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहती और कोई चॉइस भी नहीं है।
वरना वो फ्लैट मैं हाथ से कभी ना जाने देती। आई नो आंटी, इस वक्त मैं आपको बहुत वियर्ड लग रहा हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी। शाइनस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस टाइम। बहुत भूख लगी है और बहुत दिनों के बाद घर का खाना खा रहा हूँ। ओ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पेट भर के खा खा खा, शाबाश। थैंक यू। वैसे सिस ने आपके बारे में जो बताया था ना, आप उससे बहुत ज़्यादा जेनरस हैं एंड ब्यूटीफुल भी। यस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ओ ना ना, इतना इखलाक का मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, हैं? हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि फरियाल ने तुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। और तू तो इस हवेली में कदम रखने से पहले मुझे जानता भी नहीं था, हैं? तू तो नादर शाह को मिलने के लिए आया ना। जाहिर है शाह मुराद की हवेली से निकाले जाने के बाद तुझे कुछ सूझा भी तो नहीं होगा ना, हैं? चल खा, बाकी की बातें बाद में होती हैं। की ख्याल, खा, शाबाश। बीबी जी, सरकार रानी को लेकर हवेली आ गए हैं। क्या बात हुई? कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं हुई। हुई भी हो तो तुझे क्यों बता? अच्छा ठीक है, ना बता तू, माई साहब को तो बताएगी ना? क्या? बुलावा आने ही वाला है। अच्छा तू ये बता कि तूने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? हाय अल्लाह, क्या हुआ? खाया तो उन्होंने भी कुछ नहीं होगा। माई साहब वगैरह ने तुम लोगों के जाने के बाद खाया था थोड़ा बहुता। चल कुछ बनाते हैं, और वो चांदी और नसरीन को भी बुला ले। क्यों? बड़े सरकार को रात के खाने में क्या पसंद है, पूछना तो होगा ना।
तुम अपनी पसंद से कुछ भी बना दो, उन्हें पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। रिमशा को समझाने बुझाने की जिम्मेदारी नफीसा ने ली है, और इस तरह रिमशा को घर और घर के मामला से दूर रखना ठीक नहीं है। अरे गलतफहमी पैदा होती है। पिछली बार भी फरियाल ने इसी तरह उसकी लाइल्मी का फायदा उठाया था। एक बात और है बेटा, रिमशा को बार बार इश्रत के घर ठहराना ठीक नहीं लगता। फिर भी मुझे लगता है अभी वो बच्ची है, ऐसी बातों का उसके ज़हन पर बुरा असर पड़ सकता है बड़ी अम्मी। रानी भी तो किसी की बच्ची है, उसके जहन पे क्या असर पड़ा है और क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। अगर तुम ये सोच लो तो इस घर का भला हो। माफ करना बेटा, तुमने उसको बहुत नजरअंदाज किया है। और क्या क्या पसंद है बड़े सरकार को? सब कुछ आज ही बना देगी क्या? अब तू जरा देख जाके कि कहाँ पे है। सरकार, खाना तैयार है। अभी नहीं, जब भूख लगेगी तो बता दूंगा। लो जी, हांडी तो हो गई बिल्कुल तैयार। भूख तो तुम्हें भी लग गई होगी रानी। पकाने वाले को तो जबर आ ही जाता। सरकार को भी खाने में देर है, तुम दोनों सो जाओ, जब उन्हें भूख लगेगी मैं खाना लगा दूँ। तुम तो खा लो। रद्दे अमल तो बड़ा मुनासिब है। ये तो अच्छा हुआ हुजरे की तरफ नहीं गया। अम्मी, पहली मंजिल से नीचे आ जाना भी कोई मामूली बात नहीं है। 18 साल लगे नेक काम करने में। वैसे अम्मी, आज मैं आपकी तहे दिल से तायीद करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फरियाल का बड़ा बुरा इन्फ्लुएंस रहा है इस घर पर, स्पेशली मुराद पर। क्या बात है, सच्ची खुशी भी बड़ी नायाब हो गई नफीसा। एक गाना आ रहा है बड़ा जोर का। चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें। मुराद, मुराद प्लीज मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तो दो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अभी ना सही फिर सही। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। उसके लिए मैं
रानी क्या करती थी, इसने क्या किया होगा, इसके लिए मुझे किसी तीसरे की गवाही की हरगिज़ जरूरत नहीं। अगर ये खामोश है और कुछ नहीं कह रही तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये कसूरवार है। इश्क सुनाने आया अर्ज़िया, होगा वही जो तेरी मर्ज़िया। है ये सर झुका तेरे इश्क में, है ये सर झुका तेरे इश्क में। इश्क दुआरे इश्क पुकारे, इश्क दुआरे इश्क पुकारे। इश्क न जीते इश्क न हारे, इश्क जुदाई इश्क सहारे। इश्क में जिए इश्क के मारे, है ये सर झुका